अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये लगता है अभी मनमानी मत करो, तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते हैं। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म, जब अपना दंड देते हैं ना तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म, पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई,